नमस्कार, मैं प्रिया स्वागत करती हूं आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है एमपी की खास खबरों का। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ड्रग माफियाओं के साथ साथ खाद्य पदार्थों में मिलावट को अब संज्ञेय अपराध घोषित करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इस अपराध के तहत 3 साल की सजा का प्रावधान किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश में ड्रग माफियाओं के खिलाफ अभियान में 48 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ दो मुंह की राजनीति करते हैं, इसलिए कमलनाथ के बयान का उनके लिए कोई मायने नहीं है। कांग्रेस हमेशा दो मुंही राजनीति करती है और इसलिए कमलनाथ जी ने जिस योजना है उसका विरोध कैसे करेंगे। लेकिन वो जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं है। अभी जो कह रहे हैं वो किया नहीं है और जो कहा था कर्जा माफी वो किया नहीं, जो कहा था नौजवान को बेरोजगारी भत्ता वो दिया नहीं। तो ये स्वाभाविक रूप से दो मुंहे राजनीति कहलाती है। भाजपा ने दशहरा मैदान पर किसान सम्मेलन किया। इसमें अलग अलग जगहों से ट्रैक्टर, बैलगाड़ी से रैली के रूप में किसान पहुंचे। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसान सम्मेलन में उमड़ी किसानों की भीड़ ने ये साबित कर दिया है कि किसान हमारे साथ हैं और किसान के लिए सबसे ज्यादा योजना भाजपा सरकार ने ही बनाई है। कांग्रेस ने किसान का हमेशा दोहन किया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस किसानों को बरगला कर आंदोलन करवा रही है, लेकिन उनकी ये मंशा कभी सफल नहीं होगी। हमारी समझाइश की उसे आवश्यकता नहीं है। वो खुद ही इस भ्रम और झूठ से दूर है। वो जानता है कि भारतीय जनता पार्टी सदैव किसान के हित में ही निर्णय करती है और मध्य प्रदेश में तो किसान का बेटा मुख्यमंत्री है। जितनी योजनाएं मध्य प्रदेश में किसान हितैषी हमारी सरकार ने लागू की हैं, हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो पाई। जहां तक सवाल सम्मेलन का है तो कल आपने देखा होगा लाखों किसान आए, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट हाथ उठा के पूछा, सभी ने सहमति दी इस बिल के लिए। मैं भी आज जा रहा हूं, इंदौर में कार्यक्रम है। धर्मेंद्र प्रधान जी, कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे दोनों राष्ट्रीय नेता रहने वाले हैं। मैं भी रहूंगा उस कार्यक्रम में। हमारी कोशिश है अपनी बात पहुंचाने की। उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी मुकुल वासनिक 3 दिवसीय दौरे पर राजधानी भोपाल पहुंचे हैं। इस दौरान वे विभिन्न बैठकें लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे और कांग्रेस संगठन की स्थिति पर चर्चा कर योजना तैयार करेंगे। वहीं इस दौरान मुकुल वासनिक ने कहा कि जिला अध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक और पूर्व विधायक सभी से चर्चा के बाद ये तय होगा कि चुनाव में किसे उतारा जाए। वरिष्ठ नेता है, जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे साथी है, अग्रिम संगठन के हमारे साथी है। उन तमाम साथियों से आज संगठन की क्या स्थिति है, वहाँ पर स्थानीय हमारे सामने कौन सी चुनौतियाँ हैं, किस तरह से हम स्थानीय निकाय के चुनाव की तैयारी में लगे हैं, ये तमाम चीज़ों को लेकर हम राय मशवरा करेंगे और फिर इसी सिलसिले में और आगे में दूसरे संभागों में मेरा जाने का कार्यक्रम रहेगा। शहर में अतिक्रमण, अस्त व्यस्त यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए एक महिला जिला कलेक्ट्रेट के पैरों में ही गिर पड़ी और बैतूल के आमला से यातायात व्यवस्था सुधारने की गुहार लगाई। शहर में सड़कों तक पसरा अतिक्रमण और अस्त व्यस्त यातायात के चलते लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो चला है, जिसके चलते आए दिन कई दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। तो वहीं एक महिला जिला कलेक्ट्रेट के पैरों में गिरकर यातायात व्यवस्था सुधारने की गुहार लगा रही है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों महिला की बेटी का सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी और दुर्घटना का कारण भी शहर की अस्त व्यस्त यातायात व्यवस्था थी। ये जो यातायात व्यवस्था की आज आप लोगों ने बात बताई, समझो ये अच्छी बात है और हम लोग यहाँ अतिक्रमण और इस सब चीज़ों को देखेंगे। जहाँ तक उनके बच्चे के साथ दुर्घटना का प्रश्न है तो उसकी जांच और पुलिस में FIR हुई है और उनको जो मदद चाहिए वो हम सब करेंगे। उनसे हमने चर्चा की है
और यहाँ के आपने ये बताया कि जो सक्रिय अतिक्रमण हुए हैं तो इसको भी हम लोग नगर पालिका के माध्यम से हमने निर्देश दिए हैं कि जल्दी वो लोग ठीक करेंगे। और कलेक्टर साहब मेरी बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है, उसको न्याय दिलाना है, मेरे को भी न्याय दिलाना। मैं वो अतिक्रमण का और ट्रैक्टर वाले बिना कागज़ के बिना इंश्योरेंस बीमा के ट्रैक्टर अंदर एयरपोर्ट में चलता है और ट्रैक्टर वाला और वहाँ के जो जितने भी अतिक्रमण में हैं सारे लोग जिम्मेदार हैं। कुएं पर पानी भरने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्ष के लगभग 6 लोग घायल हुए हैं। एक गंभीर घायल को विदिशा अस्पताल रेफर किया गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला त्योंदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत परसोरा गांव का है, जहां पहले पानी भरने को लेकर धारदार हथियार, कुल्हाड़ी और लाठियां जमकर चली। वहीं घायलों का इलाज जारी है और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। इस झगड़े में, दो पक्षों के झगड़े में, एक पक्ष का धन सिंह कुशवाहा घायल होकर अस्पताल त्योंदा आया था, जहां पर मेरे द्वारा पहुंचकर उसकी रिपोर्ट लिखी गई, जिसकी रिपोर्ट पर से मुन्ना कुशवाहा, जसोदाबाई ब्रजेश और संजू कुशवाहा द्वारा के विरुद्ध धारा 307, 323, 294, 506, 34 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और फरियादी को विदिशा रेफर कर दिया है। इसके सिर में ज़्यादा चोट थी एवं घटना स्थल पर मैं पहुंचा, वहां पर भी पता चला कि दूसरा पक्ष भी घायल है और अस्पताल त्योंदा गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन को 20 दिन से अधिक हो गए हैं। लगातार किसान कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। तो वहीं इस आंदोलन का असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है, जबकि सिवनी में बीजेपी की बैठक में विधायक राकेश पाल सिंह ने अपने विचार रखे और इस किसान आंदोलन को वीआईपी किसान आंदोलन बताया। आगे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के भविष्य की भावी योजनाओं को नाकाम करने के लिए विपक्ष के द्वारा षड्यंत्र रचा है। इससे बड़ा वीआईपी किसान आंदोलन कभी नहीं हुआ। कहा तो किसान जो है लाठी खाया करते थे और सरकारें जो हैं गोलियां भी चलवा देती थी, मर भी जाते थे, घायल भी हो जाते थे। लेकिन मोदी जी ने ये भी अवसर दिया है कि खुलकर आप प्रदर्शन करिए, हम तो आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, आपकी बातें सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे लाए बिल और प्रस्ताव में आप खामियां तो गिनाओ। भिंड के भारोली थाना क्षेत्र में सिंध नदी में चल रही पनडुब्बी को पुलिस ने जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि पनडुब्बी द्वारा चोरी से रेत निकाला जा रहा था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर पनडुब्बी ऑपरेटर मौके से भाग गया। फिलहाल पुलिस ने पनडुब्बी को जब्त कर लिया है और आरोपियों के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शिवपुरी के गोवर्धन थाना क्षेत्र में सड़क किनारे एक युवक का शव पड़ा मिला। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने शव की शिनाख्त कर मृतक के परिजनों और पुलिस को सूचना दी। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड टीम की मदद से घटनास्थल की जांच की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र में एक मकान में आग लग गई। इस दौरान इलाके में भगदड़ मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी, जिसके बाद सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि आग लगने से हजारों रुपए की कीमत का बारदाना जल गया।